पाशा नाम का एक आदमी एक पुरानी कार खरीदता है और कार पर काम करते समय वह कार की बॉडी को खरोंचकर एक भयानक खोज करता है। उसे पता चलता है कि उसने जो कार खरीदी है वह सोने से बनी है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से कार उठाता है और लोहे की कील से कार को खरोंचना शुरू कर देता है, यह पता करने के लिए ये सोने की कार असली है या नहीं। फिर वो कार के अलग अलग हिस्सों पर खरोंचता है और वो खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वह जल्द ही अमीर होने वाला है। वो फिर उसी जगह को पेंट करने लगता है ताकि कोई देख ना ले। फिर कार का छोटा टुकड़ा लेकर उसकी जांच कराने के लिए वो सुनार के पास जाता है। उसे देखकर सुनार खरीदने में दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन जैसे ही वो जांच करने लगता है, जांच करते करते वो चौंक जाता है क्योंकि ये सोना पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे महंगा सोना था। सुनार पूछता है कि ये सोना तुम्हें कहाँ से मिला और उसे इसकी अच्छी रकम मिलेगी और वो उसे अच्छे दामों पर ख़रीद लेता है। बाद में सोना बेचने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। वो अपनी एक्स को पैसे दिखाकर मना लेता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि शहर का सबसे बड़ा अपराधी उसी सोने की तलाश में है और उसका साथी सुनार के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें उसके बारे में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने सोने को एक कार में बदलवा दिया था और वो अभी कहाँ है। सब चोर बॉस के बेटे ऑथर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन चोर कार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें बस इतना पता था कि उसके पापा के पास बहुत सारा सोना है और उन सब में उनकी भी भागीदारी है। और सभी चोर ऑथर से उस सोने के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑथर ने उनको कुछ नहीं बताया, इसीलिए सारे चोर मिलकर उसकी उंगली काट देते हैं। इस बीच पाशा ने कार के पिछले मालिक को ढूंढ लिया और उसे जाते समय कुछ पैसे दिए। घर में वो सभी चोरों को भी देखता है और तभी तेज़ी से भाग जाता है, लेकिन कार का पिछला मालिक इतना खुशकिस्मत नहीं था और फंस जाता है। दूसरी ओर बॉस के दोस्त समय रहते ऑथर को बचा लेते हैं और वो तेज़ी से सड़क पर भाग जाता है, लेकिन गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है पाशा के साथ, जो सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा था। आशा फिर ऑथर को तेज़ी से जंगल में ले जाता है और उसका बटुआ ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बीच कार का पहला मालिक उसे कॉल लगाता है और पाशा कॉल काटने वाला होता है, लेकिन पाशा को एहसास होता है कि उसके बोलने के तरीके से पता चलता है कि कॉल उन चोरों ने किया है और वो ऑथर की तलाश करने लगता है। वो ऑथर को ज़मीन पर गिरा देता है। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन दोनों को चोर पकड़ना चाहते हैं, इसलिए पाशा अपनी जीएफ के घर उसकी मरहम पट्टी करने के लिए जाता है। फिर वो अपनी जीएफ की सोने की कार और चोरों के बारे में बताता है जो उसके पीछे पड़े हैं। बाद में उसकी जीएफ की माँ को उन पर शक हो जाता है, इसलिए वो चुपके से पुलिस को बुला लेती हैं। पाशा और ऑथर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जांच के बाद उन्हें रिहा कर देती है और वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी ओर उन्हें नहीं पता था कि जिन पुलिस वालों ने उन्हें रिहा किया है वो चोरों के नए बॉस को सब कुछ बता देते हैं। ये खबर सुनने के बाद बॉस ने एक किलर को उन्हें मारने के लिए सुपारी दे दी। अगले दृश्य में पाशा और ऑथर का बैड लक ख़त्म नहीं होता क्योंकि रास्ते में उनका टायर पंचर हो जाता है, इसलिए वो ठीक कराने के लिए दुकान में ले जाता है और ऑथर बाज़ार में जाता है, किसी से पूछता है कि बाहर कैसे निकलना है। कार को ठीक करवाने वाला आदमी पाशा से बहुत सारे पैसे मांगता है और पाशा पैसे देने के लिए मान जाता है। अभी कार ठीक करते समय गलती से उसे पता चलता है कि ये कार तो सोने की है। तभी वो आदमी पाशा को पीटने लगता है। दूसरी तरफ ऑथर देश छोड़ने के लिए किसी से बात करने लगता है। वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि पाशा का क्या होगा। इसी बीच पुलिस भी वहाँ आती है और उसी व्यक्ति को रोक लेती है, लेकिन ऑथर पुलिस को विदेशी भाषा में बात करता है। फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। इसीलिए वो आदमी अपने दोस्त के मालिक से ऑथर को मिलवाता। मालिक तभी पाशा को छोड़ देता है। पाशा बहकने का नाटक करता है और दुकान से भाग जाता है। उसे नहीं पता था कि ऑथर ने मरम्मत की दुकान के मालिक के दोस्त की मदद की थी और मरम्मत की दुकान का मालिक जा रहा था और पाशा के पास जाकर माफ़ी मांगी। तभी वो उसकी कार रंगने लगता है। दरअसल वो दुकान मालिक और उसका दोस्त भी अलग ग्रुप का चोर था। तभी एक आदमी आरपीजी के साथ अगली दरवाजे पर गोली मारी और वो गैरेज से बाहर भाग गए। हत्यारा उनके पीछा करता और कार को गोली मार देता है। गोली लगने के कारण कार पानी में गिर गई। आपको बता दें कि हत्यारा वही है जिसे नए बॉस ने उन दोनों की सुपारी दी थी। इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है
और हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। कार डूब रही होती है और इसी बीच ऑथर को पता चलता है कि वो कार सोने की है और उसके दादा ने जो सोना चोरों से छुपाया था वो वही कार में तब्दील कर दिया था। इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।